माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई सदस्य बीच बीच में गैरसैंण का मुद्दा भी उठाते हैं। अभी हमारे लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि हमने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। मैं आपको इसलिए उद्धत कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, इस जिले से विधायक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर यहाँ के लिए नहीं करी हैं, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से काम किया है। एक तो हम सबसे पहले बद्री गाय का यहाँ पर बड़ा सेंटर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने बजट भाषण अगर सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुना नहीं मेरे को, या देखा नहीं, अभी पढ़ा नहीं शायद आपने, एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। उस दिन आप थे नहीं क्या? एक बजट कॉपी लीजिएगा, उसमें मैंने 3 शहर, उसमें से एक गैरसैंण और भराड़ीसैंण का एक क्षेत्र भी है, जिसको हमने कहा है हम स्मार्ट सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे, और महाराज जी ने उसको स्पष्ट भी कराया, अभी बताया। चलिए, परंतु जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप भूल जाते हैं कि आपकी सरकारों के दौरान विकास को लेकर यहां पर अगर कोई ठोस प्रयास किए गए होते तो आज इतनी बात करनी नहीं पड़ती। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गैरसैंण केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे पहाड़ की आकांक्षाओं, उम्मीदों और स्वाभिमान का प्रतीक है। गैरसैंण उस संकल्प का प्रतीक है जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिस दिन भी गैरसैंण में उत्तराखंड के नीति निर्माताओं के विजन से पल भर के लिए भी ये ओझल होगा, कहीं उनकी नज़रों से हटेगा, उनके दिमाग से हटेगा, उसी दिन हमारा ये पर्वतीय राज्य अपने गठन के आधार को खो देगा, जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। हमने अपने कार्यकाल में न केवल गैरसैंण को अपने हृदय में बसाए रखा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हमारी सरकार की प्रत्येक रीति और नीति में गैरसैंण की छाप हो। और बिना सत्र के दौरान भी हमने कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं, और कई बार मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में गैरसैंण में मैंने रात्रि को प्रवास किया है।